रात के 1:47 हो रहे थे। सिलगुड़ी शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसा थाना था जो आधिकारिक तौर पर पिछले 26 साल से बंद पड़ा था। पर अजीब बात यह थी, हर रात वहां की खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी जलती थी और कभी कभी सायरन अपने आप बज उठता था। हर कोई जानता था उस थाने का नाम, सिलगुड़ी पुलिस स्टेशन, ईस्ट ब्लॉक। लोग कहते थे वहां किसी की ड्यूटी अभी भी जारी है, जबकि वहां कोई पुलिस वाला तैनात नहीं था। अजय सिंह 32 साल का क्राइम रिपोर्टर अपनी पुरानी सफेद कार में अकेले उस तरफ जा रहा था। सड़क के दोनों ओर पुराने पीपल के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में इस तरह झूल रही थीं मानो किसी की हड्डियां चरमरा रही हों। रात में सड़कों पर सन्नाटा था, इतना गहरा कि इंजन की आवाज भी अजीब सी गूंज बनकर फैल रही थी। ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, अजय बड़बड़ाया, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए। दरअसल अजय को अपने चैनल से एक असाइनमेंट मिला था, पुराने थाने में भूत दिखता है या नहीं, सच्चाई का पर्दाफाश। उसे तो लगा था यह महज कोई अफवाह है, लेकिन जैसे जैसे वह थाने के करीब जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। थाने के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा, मुख्य गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन आधा खुला था। गेट के ऊपर धुंधली सी एक बोर्ड लटक रही थी, सिलगुड़ी पुलिस स्टेशन, ईस्ट ब्लॉक, जिसके नीचे एक कोना हल्का सा जला हुआ था, जैसे किसी आग में झुलस गया हो। अंदर जाते ही अजय ने मोबाइल टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुरानी फाइलें, टूटे कुर्सी मेज, धूल से ढके बूट और फर्श पर बिखरे कागज। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था एक पुराना पुलिस बैज जो फर्श पर पड़ा था और उस पर जली हुई वर्दी का टुकड़ा चिपका था। यहां तो वाकई कुछ हुआ था, अजय ने कैमरे की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसी वक्त हवा का तेज झोंका आया और सामने की दीवार पर टंगी एक पुरानी अलमारी की चाबी अपने आप घूमी और उसके दरवाजे चर्र की आवाज से खुल गए। अंदर एक ही फाइल थी, उस पर खून जैसे रंग में लिखा था, फाइल नंबर 666। अजय कांपते हाथों से फाइल उठाता है। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, थाने के बाहर खड़ी उसकी कार का हॉर्न अपने आप बज उठा। लाइटें जलने बुझने लगी और छत से किसी की बहुत धीमी आवाज गूंजी। जिसने फाइल खोली वो अब इसका हिस्सा बन चुका है। अजय पीछे पलटा। थाने के दरवाजे के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस टूटी वर्दी और खोखली आंखें। साल 1997, सिलगुड़ी के उसी थाने की सुबह। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं। थाने के बरामदे में पुलिस के बूटों की खटखटाहट और दूर से आती सायरन की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर विजय राणा फाइलों के ढेर में झुके बैठे थे। कड़क स्वभाव, ईमानदारी की मिसाल, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो उनके अतीत का बोझ छिपा रही थी। उनके सामने टेबल पर रखी थी फाइल नंबर 666, एक नई मर्डर फाइल जो बाकी केसों से अलग थी। 3 लोगों की रहस्यमयी मौतें, जिनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन छाती पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। स्थानीय लोग कह रहे थे यह किसी काले तंत्र की करतूत है। राणा ने सामने बैठे कांस्टेबल से पूछा, शव कहाँ मिले थे? सर, तीनों अलग अलग जगह, लेकिन सबके शरीर पर वही निशान और सबके आसपास जली अगरबत्तियां और नींबू लाल धागे थे। राणा ने गहरी सांस ली। किसी को डराने की कोशिश नहीं, ये एक अनुष्ठान है और इसमें कोई पुलिस वाला भी शामिल हो सकता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उस शाम जब राणा घर पहुंचे, उनका 10 साल का बेटा आरव बाहर बरामदे में बैठा था और अपनी कॉपी में कुछ बना रहा था। राणा ने हंसते हुए पूछा, क्या बना रहे हो शेरू? पापा, ये आप हैं, देखो, पुलिस वाली टोपी भी बनाई। और ये कौन है? ये बुरा आदमी है जो आपको मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि मम्मी कहती हैं आप डरते नहीं। राणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन भीतर एक अनजाना डर उठ खड़ा हुआ। रात में पत्नी मीरा ने कहा, विजय, अब बस करो, तुम हर केस में अपनी जान लगा देते हो। इस फाइल को छोड़ दो, ये कुछ और है। मीरा, अगर मैं डर जाऊं तो बाकी पुलिस वालों को क्या कहूं? कोई तो रोकना होगा इन लोगों को। पर यह केस सामान्य नहीं है। पड़ोसी कह रहे थे वो लोग तांत्रिक हैं जो पुलिस वालों पर श्राप देते हैं। श्राप? राणा मुस्कुराए। हम पुलिस वाले हैं, हमें सिर्फ सबूत चाहिए, श्राप नहीं। लेकिन उस रात जब राणा सोने गए
उन्हें लगा जैसे कमरे में कोई परछाई खड़ी है। दीवार पर टंगी उनकी वर्दी अपने आप हिली, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पहनने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन थाने में एक पार्सल आया, बिना किसी नाम के। राणा ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पुराना नोट और राख से भरी थैली थी। नोट पर लिखा था, फाइल 666 खोलने वाले, तेरा अंत उसी आग में होगा जिसमें पहले जले थे। ड्यूटी छोड़ दे वरना ड्यूटी तेरे साथ जल जाएगी। कांस्टेबल डर गया। सर, ये मजाक तो नहीं है? राणा ने कहा। अगर मजाक है तो करने वाला भी जल्द मिल जाएगा, और अगर सच है तो मैं उसका अंत करूंगा। उस रात जब राणा घर पहुंचे, मीरा ने कहा, राणा तुम बदले बदले लग रहे हो, आंखें लाल क्यों हैं? थोड़ा थका हूं बस। नहीं, कुछ और है। घर में अजीब सी गंध है, जैसे धूप राख की। राणा ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन तभी आरव बोला, पापा, वो आदमी फिर आया था। कौन आदमी? वो जो रात में आपके कमरे में खड़ा रहता है। राणा के हाथ से फाइल गिर गई। उस रात उन्होंने अपने घर के आंगन में तंत्र के निशान बनाए पाए, वही जो तीनों मरे हुए लोगों के शरीर पर थे। राणा समझ चुके थे अब केस जांच से आगे बढ़कर व्यक्तिगत हो चुका था। रात का समय था। सिलगुड़ी के ऊपर आसमान में बादल जमा थे, बिजली बार बार चमक रही थी और हवा में नमी के साथ एक अजीब सा डर घुला हुआ था। थाने के अंदर सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी और इंस्पेक्टर विजय राणा उसी रोशनी में अपनी आखिरी फाइल तैयार कर रहा था। उसके सामने फाइल खुली थी, फाइल नंबर 666। हर पन्ने पर किसी न किसी संदिग्ध का नाम लिखा था और अंत में एक जगह गोल लाल निशान बना था, हवेली, पुराना ईस्ट ब्लॉक। कांस्टेबल देव ने डरते हुए कहा, सर, लोग कह रहे हैं वो हवेली भूतिया है, अंदर कोई नहीं जाता। सब कहते हैं वहां ब्लैक सर्कल गैंग अपने तांत्रिक अनुष्ठान करता है। राणा ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, कानून भूतिया जगह नहीं देखता, सिर्फ जुर्म देखता है। देव कुछ कहने ही वाला था कि राणा ने टेबल से रिवॉल्वर उठाई, जेब में फाइल रखी और बोला, चलो आज ड्यूटी पूरी करनी है। रात के लगभग 11:30 4 पुलिस वाले एक जीप में हवेली की ओर निकले। रास्ते में पेड़ झूम रहे थे और हर मोड़ पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना लग रहा था। जब जीप हवेली के गेट पर पहुंची, चारों तरफ धुंध थी और हवेली के भीतर से अगरबत्तियों और जले तेल की गंध आ रही थी। गेट पर एक बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, महाकाल साधना केंद्र। सर, ये तो कोई मंदिर जैसा लगता है। नहीं, ये किसी और पूजा की जगह है, राणा ने कहा और हथियार निकाला। कवरेज लो, चारों तरफ फैल जाओ। चारों जवान अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने तांत्रिक चित्र बने थे, त्रिकोण, राख, नींबू और खोपड़ियां। बीच में लाल कपड़े से ढका एक गोल चक्र बना था, जिसके चारों ओर दीपक जल रहे थे। राणा ने फाइल खोलकर अंदर की फोटो से मिलान किया। वही चक्र, वही तांत्रिक निशान। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई, ओम क्रूर कालाय नमः। चारों ने टॉर्च एक साथ उधर घुमाई। एक बुजुर्ग तांत्रिक सफेद कपड़े में बैठा था, आंखें लाल और चारों ओर राख फैली थी। राणा ने गरज कर कहा, पुलिस, अपने हाथ ऊपर करो। लेकिन उस तांत्रिक ने सिर उठाकर सिर्फ इतना कहा, तू देर से आया विजय राणा। राणा सन्न रह गया। तू मेरा नाम कैसे जानता है? तांत्रिक मुस्कुराया, तेरा नाम इस अनुष्ठान में पहले ही लिखा जा चुका है। आज आखिरी बलि तू खुद देगा। अचानक सब लाइटें बुझ गईं। जीप की हेडलाइट अपने आप ऑफ हो गई और हवेली में अंधेरा छा गया। चारों पुलिस वाले इधर उधर चिल्लाने लगे, सर, कोई हरकत हुई है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। अगले ही पल एक गोली चली और आवाज आई किसी के गिरने की। राणा ने टॉर्च ऑन की। कांस्टेबल देव जमीन पर पड़ा था, उसकी गर्दन पर वही तांत्रिक निशान उकेरा हुआ था। राणा चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में चारों ओर से मंत्रों की गूंज उठी। फाइल खुल गई है, अब ड्यूटी तेरी नहीं हमारी है। राणा ने दीवार के पास कुछ हलचल देखी। वहां इंस्पेक्टर महेश सिंह खड़ा था, उसका अपना साथी, जो साथ आना था लेकिन आने से मना कर दिया था। महेश, तू यहां क्या कर रहा है? महेश की मुस्कान ठंडी थी। सर, मैंने कहा था ना, ये केस छोड़ दो। अब छोड़ भी दो अपनी जान। तूने हमें फंसाया है। नहीं, मैंने सौदा किया है। पुलिस की वर्दी भी बिकती है राणा। राणा ने गुस्से में रिवॉल्वर तानी।
लेकिन तभी पीछे से किसी ने सिर पर वार किया। वह जमीन पर गिर गया। आंखें बंद होने से पहले उसने देखा महेश उस तांत्रिक के साथ मिलकर मंत्र पढ़ रहा था। आंख खुली तो राणा खुद को हवेली के बीचों बीच पाया। चारों तरफ दीपक जले हुए थे और जमीन पर राख का बड़ा गोला बना था। तांत्रिक ने कहा, अब तू हमारे देवता को अपनी आत्मा देगा। राणा ने चीखते हुए कहा, कानून तुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन किसी ने सुना नहीं। दीपक की लौ ऊंची हुई और आग का गोला फैलने लगा। राणा की वर्दी जलने लगी, चेहरा राख से ढक गया और उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई, फाइल बंद मत करना। अगले दिन हवेली राख में तब्दील थी। चारों पुलिस वालों की जली हुई लाशें मिली, पर इंस्पेक्टर विजय राणा का शरीर कभी नहीं मिला और फाइल नंबर 666 उसी जगह से उठाकर पुलिस थाने की अलमारी में रख दी गई। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ड्यूटी अधूरी है। 26 साल बीत चुके थे। सिलगुड़ी पुलिस थाना अब आधुनिक बन चुका था, कंप्यूटर, सीसीटीवी और नए ऑफिसर। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उस पुराने रैक का ऊपरी दायां कोना जहां एक पुरानी फाइल अब भी धूल में दबी पड़ी थी। फाइल नंबर 666, केस महाकाल साधना केंद्र अजय, 28 साल का एक स्थानीय पत्रकार जो अपराध और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट लिखता था। उसकी मां सावित्री देवी और पिता ओम प्रकाश सिंह गांव में रहते थे, जबकि अजय शहर में किराए के कमरे में अपनी पत्नी नीना और छोटी बहन रुचि के साथ रहता था। नीना खुशमिजाज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने नोट किया था कि अजय हर रात किसी एक ही केस की फाइलें देखता है, वो केस जो किसी अखबार में छपा ही नहीं था। एक दिन अजय के ऑफिस में पुराने रिकॉर्ड्स स्कैन करते हुए उसे एक फाइल का नाम दिखाई दिया, 666.pdf कॉन्फिडेंशियल। जिज्ञासा से उसने फाइल खोली। स्क्रीन पर पुरानी स्कैन की हुई तस्वीरें उभर आईं। इंस्पेक्टर विजय राणा की तस्वीर, 4 जली हुई लाशों के फोटो, एक हवेली की राख में पड़ा लाल गोला और अंत में एक लाइन, फाइल बंद मत करना, ड्यूटी अधूरी है। अजय के हाथ कांप गए। उसने धीमे से कहा, क्या यह केस सच में हुआ था? अजय ने फाइल की डिटेल्स निकालने के लिए थाने का रुख किया। ड्यूटी ऑफिसर अब बूढ़ा हो चुका था, वही सुब्रमण्यम नायर जो उस समय थाने में हेड कांस्टेबल था। अजय ने पूछा, सर, क्या आप फाइल नंबर 666 के बारे में कुछ जानते हैं? नायर ने अचानक चुप्पी साध ली। वो फाइल मत छेड़ो बेटा, उस केस ने पूरा थाना खा लिया था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पत्रकार हूं, सच्चाई दिखाना मेरा काम है। नायर ने गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई कभी कभी खबर नहीं, श्राप बन जाती है। रात को अजय अपने कमरे में लौटा। नीना ने दरवाजा खोला। इतनी देर क्यों लगी? थाने गया था, एक पुरानी फाइल मिली है, बहुत अजीब केस है। फिर वही पुराने केस, छोड़ो ना, रात हो गई है, बस आखिरी बार देख रहा हूं। अजय ने लैपटॉप खोला और वही स्कैन की हुई फोटो दोबारा खोली। जैसे ही उसने विजय राणा की तस्वीर पर झूम किया, स्क्रीन हल्की सी झिलमिलाई। विजय की तस्वीर में अचानक उसकी आंखें झपकी। अजय ने चौंक कर लैपटॉप बंद किया। क्या यह स्क्रीन गड़बड़ थी? कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ किसी के कदमों की आहट आई। नीना किचन से बोली, अजय, तू कुछ बोला? नहीं। अजय ने टॉर्च उठाई, खिड़की के पास गया। सड़क खाली थी, पर बिजली का खंभा हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। वो वापस मुड़ा तो देखा फर्श पर फाइल नंबर 666 खुली पड़ी थी। वो तो उसने छुई भी नहीं थी। उसके बीच वाले पेज पर लिखा था, तू देर से आया, पर ड्यूटी अब तेरी है। अगली सुबह अजय थाने पहुंचा। उसने नायर से कहा, सर, मुझे हवेली का पता चाहिए। नायर गुस्से में बोला, पागल हो गया है क्या? वहां अब कुछ नहीं है, सिर्फ राख। मुझे देखना ही होगा, 26 साल से यह केस अधूरा है। नायर ने मजबूरी में कहा, ठीक है, पुराना ईस्ट ब्लॉक, लेकिन अकेला मत जाना। रात के 8 बजे अजय अपनी बाइक से वहां पहुंचा। जगह अब सुनसान थी। मकानों की जगह अब झाड़ियों और खंडहर थे, पर बीच में एक जगह जमीन काली पड़ी थी, जैसे कभी आग लगी हो। वहीं जमीन पर कुछ चमकता दिखा। अजय झुका और देखा, वो विजय राणा की पुलिस बैज थी। उसी पर खून से लिखा था, फाइल खुल गई है। अजय ने बैज उठाया और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, लेकिन हवा में एक धीमी आवाज गूंजी,
रिपोर्ट बनाना शुरू कर दे। पत्रकार। अजय का शरीर सिहर गया। वो भागने लगा, पर झाड़ियों के बीच से कोई साया उसके साथ चल रहा था। वो मुड़ा तो देखा, एक धुंधला इंस्पेक्टर, पुलिस की पुरानी वर्दी में, चेहरा राख से भरा हुआ। तू कौन है? अजय ने चीख कर कहा। इंस्पेक्टर विजय राणा, ड्यूटी पूरी करनी है। मुझे क्यों? क्योंकि तूने फाइल खोली, अब तू ही इसका हिस्सा है। अजय घर लौटा, कांपता हुआ। नीना ने पूछा, क्या हुआ? वो हवेली में कोई था शायद। क्या? एक इंस्पेक्टर जिसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। नीना डर गई। रात को दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिजली चली गई। अंधेरे में टेबल पर रखी फाइल अपने आप खुल गई और कमरे में विजय राणा की वही भारी आवाज गूंज उठी। फाइल नंबर 666, रिपोर्ट शुरू करो, वरना केस अधूरा रहेगा। अजय चीख उठा। नीना ने लाइट ऑन की। फाइल बंद थी, सब नॉर्मल था, लेकिन टेबल पर खून से लिखा था, अगला गवाह अजय सिंह। रात बीत चुकी थी, पर अजय की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो लगातार फाइल नंबर 666 की फोटो और नोट्स देख रहा था। हर लाइन, हर शब्द में कोई अनजाना डर छिपा था। वो खुद से बड़बड़ाया, अगर विजय राणा मर चुका है तो ये फाइल अब भी एक्टिव कैसे है? नीना ने उसे कंधे से पकड़ा। बस करो अजय, अब ये सब बंद करो। 2 रात से घर में चैन नहीं है। नीना, तुम नहीं समझोगी, इस केस में कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हुआ, और अगर ये केस तुम्हें ही खत्म कर दे तो। उसकी बात सुनकर अजय चुप हो गया। नीना के चेहरे पर चिंता थी। उसने महसूस किया कि घर में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही है। सुबह की पहली किरण के साथ रुचि कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। वो फोटोग्राफी की छात्रा थी और हर दिन कैमरे से घर की कुछ तस्वीरें लेती थी। उसने मजाक में कहा, भैया, आज तुम्हारी डरावनी फाइल की फोटो भी खींच लेती हूं। अरे नहीं, मत छूना उसको। लेकिन अजय बाथरूम गया तो रुचि ने जिज्ञासा में कैमरा उठाया और फाइल की एक फोटो खींच ली। फोटो में सब सामान्य दिखा, लेकिन जब उसने फोटो स्क्रीन पर खोली, वहीं कोने में एक पुलिस की परछाई खड़ी थी। चेहरा धुंधला, पर आंखें लाल चमकती हुई। वो डर कर चीख पड़ी, भैया! अजय दौड़कर आया। क्या हुआ? रुचि ने स्क्रीन दिखाई, लेकिन अब फोटो खाली थी। यहां कोई था? सच में? शायद कैमरे की गलती होगी। नहीं भैया, वो आंखें थीं, जैसे किसी ने हमें देखा हो। उस शाम अजय अपने ऑफिस गया। वो केस की जानकारी के लिए एक स्थानीय पत्रकार मित्र से बात कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। हेलो, फाइल बंद मत कर। कौन बोल रहा है? फाइल नंबर 666, ड्यूटी अधूरी है। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसने फोन चेक किया। नंबर 0006 66000 था। ये कोई मजाक कर रहा है। लेकिन कॉल लॉग में वो नंबर कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। नीना रसोई में थी। गैस जलाते ही उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से फूंक मारी हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक लाइट बंद हो गई। गैस जल रही थी। नीना ने डरते हुए बत्ती जलाने की कोशिश की। उसी वक्त फ्रिज के शीशे में उसे किसी की झलक दिखी। पुलिस की पुरानी वर्दी पहने इंस्पेक्टर का चेहरा। वो चीख पड़ी, अजय! अजय भागकर आया। रसोई में धुआं भर चुका था और नीना फर्श पर गिर चुकी थी। उसे होश में लाने के बाद नीना कांपते हुए बोली, वही इंस्पेक्टर, वही जिसे तुमने हवेली में देखा था। अजय के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो अब हमारे घर आ चुका है। उस रात नीना और रुचि दोनों एक ही कमरे में सो गईं। अजय अकेले हॉल में बैठा फाइल पढ़ रहा था। फाइल के एक कोने में कुछ अजीब दिखा। एक पेज के नीचे खून से लिखा था, आईना देख। अजय धीरे धीरे उठा और सामने लगे शीशे के पास गया। आईने में खुद की परछाई देखी, पर कुछ सेकंड बाद उसके पीछे एक और परछाई उभरी। विजय राणा। राणा की आंखों में आग थी, चेहरा राख से सना और आवाज भारी। तूने फाइल खोली, अब तू भी फाइल का हिस्सा है। अजय ने डरते हुए पूछा, क्या चाहता है तू? ड्यूटी पूरी करनी है। कौन सी ड्यूटी? जिसे मैंने अधूरा छोड़ा था। काले तांत्रिकों का अंत। लेकिन अब मेरा शरीर नहीं है, तो अब तू करेगा मेरी जगह। इंस्पेक्टर अजय सिंह। अजय ने फाइल उठाई।
फाइल के आखिरी पेज में लिखा था, 666 की ड्यूटी तब खत्म होगी जब खून से पहला अपराध मिटेगा। वो पेज धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। फिर हवा में वही आवाज गूंजी, अब शुरू कर अपनी रिपोर्ट, मौत की रिपोर्ट। अगली सुबह अजय ने देखा, उसके टेबल पर एक नई पुलिस फाइल रखी थी जिस पर लिखा था फाइल नंबर 667, रिपोर्टर टू इंस्पेक्टर। वो कांप गया। अब फाइल उसके नाम पर थी। सुबह की ठंडी हवा में नीना ने अजय को छत पर बैठे देखा। सूरज निकल चुका था, पर वो बिना हिले बस सामने देखे जा रहा था। आंखें सुर्ख, होंठ सूखे और शरीर अकड़ा हुआ। अजय, नीचे आओ, ठंड लग जाएगी। अजय ने कुछ नहीं कहा। नीना उसके पास पहुंची तो देखा वो एक पुराना बैज पकड़े था जिस पर हल्की सी जली हुई मिट्टी लगी थी। ये फिर वही चीज है ना, ड्यूटी पूरी करनी है, उसने बुदबुदाया। क्या? कुछ नहीं, नीना ने डरते हुए बैज छीन लिया। अब बस करो अजय, ये सब तुम्हें बदल रहा है। अजय ने उसे गुस्से से देखा। मुझे मत रोकना, जो अधूरा है वो पूरा करना ही होगा। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। रुचि ने अपनी डायरी में लिखा, भैया अब पहले जैसे नहीं रहे। वो रात में बाहर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, पर कोई दिखता नहीं। कल मैंने उनके कमरे में पुलिस की लाठी देखी, जबकि घर में कोई पुलिस वाला नहीं है। और हर बार जब वो लौटते हैं, उनके जूते पर मिट्टी लगी होती है, उसी जगह की जहां वो हवेली थी। रात के 2 बजे नीना को आवाजें सुनाई दी। किचन से किसी के बर्तनों के गिरने की आवाज आई। वो डरते हुए बाहर आई। अजय टेबल के पास बैठा था। सामने वही पुरानी फाइल खुली थी और वो कुछ लिख रहा था लाल स्याही से। नीना ने पास जाकर देखा, वो रिपोर्ट बना रहा था, लेकिन स्याही नहीं, खून था। अजय, ये क्या कर रहे हो? रिपोर्ट पूरी कर रहा हूं। जो इंसाफ अधूरा था वो अब होगा। कौन सा इंसाफ? राणा का, और अब मेरा। नीना पीछे हट गई। वो अजय को पहचान नहीं पा रही थी। अगली सुबह शहर में एक खबर फैली। पुराने ईस्ट ब्लॉक में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। लाश के गले पर वही तांत्रिक निशान खुदे हुए थे। अजय ने अखबार उठाया और मुस्कुरा दिया। एक खत्म, 3 बाकी। नीना ने देखा, उसके होंठों पर वही हंसी थी जो उसने हवेली में उस इंस्पेक्टर की फोटो में देखी थी। नीना ने उसी दिन पंडित राम शरण को बुलाया, जो आत्मा और तंत्र मामलों में माहिर थे। उन्होंने घर का निरीक्षण किया और कहा, यहां कोई आत्मा है जो अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी करना चाहती है, पर अब वो इस आदमी के अंदर घर बना चुकी है। मतलब अजय में? हाँ, और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये आत्मा उसका शरीर पूरी तरह ले लेगी। उसे रोकने का कोई तरीका? सिर्फ एक, जहां ये सब शुरू हुआ था वहां इसकी आखिरी निशानी जलानी होगी। वो हवेली? हाँ, वही जगह जहां ये इंस्पेक्टर मरा था। उस रात रुचि अपने कमरे में थी। वो अपने फोन से कुछ फोटो एडिट कर रही थी कि अचानक स्क्रीन झिलमिलाई। उसके फोन पर एक नई फोटो अपने आप सेव हुई, अजय की, पर फोटो में वो पुलिस की वर्दी में था और उसके पीछे विजय राणा का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। रुचि डर के मारे नीना के पास भागी। दीदी, भैया अब वो नहीं रहे। नीना ने उसे सीने से लगाया। मुझे पता है बेटा, लेकिन हमें उसे बचाना है। अगले दिन नीना ने हिम्मत की और अजय के बैग में पुरानी फाइल छुपाई। वो चाहती थी कि उसे हवेली तक ले जाकर वहीं जलाए। रात में उसने कहा, अजय चलो कहीं चलते हैं, तुम थक गए हो। कहां? वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। अजय की आंखें चमक उठी। अच्छा है, वहीं जाकर सब खत्म होगा। रात के 11:30 बजे तीनों, अजय, नीना और रुचि, पुराने ईस्ट ब्लॉक पहुंचे। आसमान में बादल, हवा में राख की गंध और जमीन पर जले हुए तांत्रिक गोले। नीना ने फाइल जमीन पर रखी और माचिस जलाई। जैसे ही उसने आग लगाई, अजय जोर से चिल्लाया, रुको, ये फाइल नहीं जल सकती। उसकी आवाज भारी और दोहरी थी। वो जमीन पर गिरा और उसके अंदर से किसी की चीख निकली, ड्यूटी अधूरी मत छोड़। फाइल जलने लगी। धुआं चारों ओर फैल गया। रुचि और नीना डर कर पीछे हट गईं। अचानक अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। आग खुद ब खुद बुझ गई। जब नीना ने उसकी नब्ज देखी, वो जिंदा था लेकिन बेहोश, और जमीन पर फाइल की राख के बीच एक जला हुआ बैज पड़ा था जिस पर सिर्फ एक शब्द बचा था। मुक्त हवेली में उस रात जो हुआ
उसके बाद 3 दिन तक अजय बेहोश रहा। नीना हर पल उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखती रही और रुचि मंदिर जाकर हर रोज दिया जलाती रही। डॉक्टर ने कहा था, कोई जहर या बीमारी नहीं, बस शरीर बहुत थका है। लेकिन नीना को पता था यह थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की थी। तीसरे दिन अजय ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। नीना पास बैठी थी। कहाँ हूं मैं? घर पर। 3 दिन से तुम बेहोश थे। 3 दिन? वो उठने की कोशिश करता है पर उसका सिर भारी है। वो फाइल जला दी मैंने, अब सब खत्म हो गया। अजय ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुरा दिया। खत्म? लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे किसी और ने मुस्कुराया हो उसके चेहरे से। रुचि उस शाम जब कमरे में गई, उसने देखा अजय आईने के सामने खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वो आत्मा खड़ी होती थी। वो खुद से बात कर रहा था, मैं अब आजाद हूं, या फिर उसने मुझे आजाद किया? रुचि चुपचाप पीछे हट गई। वो डर चुकी थी, क्योंकि आईने में सिर्फ अजय की नहीं, 2 परछाइयां दिख रही थीं। अगले कुछ दिनों में अजय में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। वो पहले से ज्यादा शांत हो गया, पर रात को उठकर बाहर चला जाता था। कभी नीना पूछती तो कह देता, ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी? जो मैंने शुरू की थी। नीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो बात फिर मत कहना अजय, नाम मत लो मेरा उस लहजे में। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। विजय राणा। नीना पीछे हट गई। क्या कहा तुमने? अजय चुप हो गया, जैसे कुछ याद ही ना हो। उस हफ्ते शहर में फिर 2 रहस्यमयी हत्याएं हुई। हर लाश के पास जली अगरबत्तियां और नींबू पाए गए, बिल्कुल पुराने तांत्रिक केस की तरह। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हर जगह एक बात कॉमन थी। गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को पुलिस की पुरानी वर्दी में देखा था। वही ऊंचाई, वही चाल, बस चेहरा किसी ने साफ नहीं देखा। रुचि ने तय किया कि उसे सच्चाई जाननी होगी। एक रात उसने गुपचुप कैमरा सेट किया और अजय के कमरे की रिकॉर्डिंग चालू छोड़ दी। सुबह उसने फुटेज देखी। रात के 2:17 पर अजय उठा। उसने अपनी अलमारी खोली और अंदर से पुरानी पुलिस की वर्दी निकाली। वो उसे पहनता है, आईने में देखता है और फिर कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रख देता है। वो बोलता है, चल राणा, अगली ड्यूटी का वक्त हो गया। रुचि के हाथ कांप गए। उसने वो फुटेज नीना को दिखाया। नीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो गया नहीं, उसने बस शरीर बदल लिया। अब घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर नीना और रुचि को एहसास था कुछ देख रहा है उन्हें हर वक्त। रात को जब नीना पूजा करती तो आरती की लौ अपने आप बुझ जाती। रुचि के कमरे में दीवार पर बार बार वही निशान बन जाता, वो तांत्रिक गोला जो हवेली में था। एक रात नीना ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम सच में वही हो जो पहले थे? अजय चुप रहा। फिर उसने मेज पर रखी फाइल के राख के टुकड़े उठाए और कहा, मैं वही हूं, और वो भी। मतलब? जिसे तुमने जलाया उसने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं ही उसकी ड्यूटी हूं। पर क्यों? क्योंकि इंसाफ अधूरा था। किसका इंसाफ? उन सबका जिन्होंने मुझे जलाया। उसकी आंखें लाल हो उठी। नीना डरकर पीछे हट गई। अजय धीरे धीरे बोला, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, न तुम न भगवान। अगले दिन नीना ने देखा अजय घर पर नहीं था। टेबल पर बस एक नोट रखा था। आखिरी नाम, आज रात। उसके साथ एक फोटो रखी थी, पंडित राम शरण की। नीना समझ गई, अजय अब आत्मा नहीं, हत्यारा बन चुका था। लेकिन असल में वो खुद ऐसा नहीं कर रहा था, कोई और उसकी आत्मा को काबू में लेकर चल रहा था। नीना ने कांपते हुए फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया, पर लाइन में अजीब आवाज आई, ड्यूटी पर जो है उसे मत रोकना। फोन कट गया। नीना ने धीरे से कहा, हे भगवान, अब ये रुकने वाला नहीं है। रात का समय था। आसमान पर घने बादल और बिजली की चमकें आसमान को चीर रही थीं। नीना और रुचि दोनों गाड़ी में बैठी हवेली की ओर जा रही थी। अजय वहां था और शायद यही उसकी आखिरी ड्यूटी होने वाली थी। नीना के हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं, डर था। रुचि बार बार वही वीडियो देख रही थी जिसमें अजय ने पुरानी वर्दी पहनी थी। हर बार देखने पर एक बात साफ लग रही थी, वो अब अजय नहीं रहा। हवेली के बाहर पुलिस की एक पुरानी जीप खड़ी थी। उसके नंबर प्लेट पर धूल जमा थी।
पर अजीब बात यह थी कि उसका इंजन गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी चलाकर छोड़ा हो। रुचि ने नीना का हाथ पकड़ा। नीना, अगर अंदर कुछ भी गलत लगे तो भाग जाना। नहीं रुचि, अब भागने से कुछ नहीं होगा। यह सब मैंने शुरू किया था, अब मुझे ही खत्म करना है। दोनों अंदर गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर वही पुराना कमरा था जहां अजय ने पहली बार वो फाइल उठाई थी। फर्श पर वही तांत्रिक निशान अब फिर चमक रहा था। वहां बीच में अजय खड़ा था, पुलिस की पुरानी वर्दी में, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में खालीपन। आ गए तुम लोग। अजय, नीना चीखी, वो वर्दी उतारो। अब ये मेरी नहीं, मेरी पहचान है। तुम्हारी नहीं, उसकी है। उसने तुम्हें कब्जे में ले लिया है। नहीं नीना, मैं ही वो हूं, मैं ही विजय राणा हूं। रुचि ने कदम पीछे खींचे। ये झूठ है। नहीं, सच है। उसने मुझे मारा था, अब मैं उसे खोजने निकला हूं। इतने में दरवाजा खुला और अंदर पंडित रामशरण घबराए हुए दाखिल हुए। अजय बेटा, मैं जानता हूं कि यह सब तेरा नहीं, उस आत्मा का काम है। अजय की नजरें सीधे उन पर टिकी। तुम्हें याद है पंडित, तुम ही तो थे जिसने मुझे बांधा था। मैंने बांधा नहीं था, बचाया था। झूठ। अजय ने टॉर्च उठाई और पंडित की तरफ बढ़ा। वो आवाज जो उसके मुंह से निकली वो इंसानी नहीं थी। तूने मेरा अंत किया था, अब मैं तेरा करूंगा। नीना चिल्लाई। अजय, होश में आओ। अजय नहीं, इंस्पेक्टर विजय राणा। पंडित ने जल्दी से जेब से एक छोटा कलश निकाला जिसमें गंगा जल और हवन की राख थी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अजय पीछे हटा, पर फिर जोर से चिल्लाया और जमीन पर मुट्ठी मारी। फर्श का गोला फिर से जल उठा। चारों तरफ तेज पीली रोशनी फैली और कमरा गर्म हो गया। रुचि और नीना कांपती रहीं। नीना ने हाथ जोड़कर रो पड़ी। भगवान, मेरे पति को बचा लो। अब दो आवाजें गूंजने लगीं, एक अजय की, दूसरी विजय राणा की। ये मेरा शरीर है। नहीं, अब ये मेरा है। अजय गिर पड़ा। उसका शरीर झटके खाने लगा जैसे बिजली लगी हो। पंडित ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और कलश की राख उसके ऊपर डाल दी। भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई दीवारों के अंदर से चिल्ला रहा हो। कमरे की खिड़कियां अपने आप टूट गईं। तेज हवा चली, सारी लाइटें फड़कने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। अजय जमीन पर पड़ा था, बेहोश पर जिंदा। पंडित ने राहत की सांस ली। आत्मा चली गई। नीना दौड़कर उसके पास बैठ गई। अजय, सुन सकते हो मुझे? वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। नीना, सब खत्म हो गया? हाँ, अजय मुस्कुराया। तो अब मैं जा सकता हूं? नीना ने हैरान होकर कहा। कहां? अजय की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो ड्यूटी अधूरी रह गई थी और उसने आंखें बंद कर ली। सुबह पुलिस आई। हवेली के बाहर दो लाशें मिली, पंडित रामशरण और एक अज्ञात व्यक्ति की। दोनों के चेहरे पर जलने के निशान थे और पास ही अजय की पुरानी पुलिस वर्दी मिली जो पूरी तरह राख बन चुकी थी। नीना और रुचि अस्पताल में थी। नीना बार बार बस एक ही बात कह रही थी, वो गया नहीं, बस ड्यूटी पूरी करने गया है। 6 महीने बाद शहर के एक नए थाने में एक पुलिस वाले को एक पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था, केस विजय राणा मृत। वो जैसे ही फाइल खोली, एक ठंडी हवा चली और कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। वो घबराकर बोला, कौन है वहां? और पीछे से किसी ने फुसफुसाया, ड्यूटी पर हूं। हवेली की वो रात शहर की आखिरी अंधेरी रात नहीं थी, क्योंकि उस रात के बाद भी विजय राणा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उसने नए रूप में अपनी ड्यूटी शुरू कर दी थी। शहर के नए थाने में सब कुछ शांत था। इंस्पेक्टर राघव चौहान, जो हाल ही में इस केस को संभालने आया था, उस रात पुराने रिकॉर्ड रूम में बैठा था। धूल भरी अलमारी में उसे एक फाइल मिली जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्रापित केस विजय राणा 1979। जैसे ही उसने फाइल खोली, एक पुराना फोटो गिरा, एक मुस्कुराता हुआ पुलिस वाला वर्दी में, और उसकी आंखें बिल्कुल अजय जैसी थीं। राघव ने पन्ने पलटे। हर केस फाइल के आखिर में वही हस्ताक्षर थे, ड्यूटी पर विजय राणा। वो हंसा। किसी पुराने अफसर की गलती होगी। लेकिन तभी कमरे का पंखा अपने आप रुक गया। फाइल की आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा दिखाई दिया जो पहले नहीं था।
कहना राघव चौहान से ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। राघव ने माथे पर पसीना पोंछा। ये कौन मजाक कर रहा है? उधर नीना अब अकेली रहती थी। अजय की मौत को 6 महीने हो चुके थे, पर हर रात उसे वही सपना आता था। अजय वर्दी पहनकर दरवाजे से बाहर जा रहा है और कह रहा है, बस एक आखिरी केस, फिर लौट आऊंगा। वो जाग जाती, पर बिस्तर के पास हमेशा अगरबत्ती की राख मिलती थी, जिसे वो कभी जलाती ही नहीं थी। रुचि अब दिल्ली चली गई थी। वो इस सब से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसके साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी मोबाइल में अज्ञात नंबर से कॉल आना, कभी शीशे पर 666 की जगह अब लिखा दिखना। ड्यूटी पूरी नहीं हुई। थाने में राघव को अगले दिन एक नया केस मिला। पुराने तांत्रिकों की रहस्यमयी मौत। सभी मरने वाले वही थे जिन्होंने विजय राणा की आत्मा को सालों पहले बांधने का काम किया था। राघव ने जब पुराने रिकॉर्ड निकाले तो उसमें एक फोटो थी, अजय और उसके साथ खड़ा एक तांत्रिक, वही रामशरण। फाइल में लिखा था, यह केस अधूरा छोड़ा गया था। आत्मा आजाद नहीं, बस दिशा बदल चुकी है। राघव को महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, पर हवा में हल्की सी आवाज आई, चलो राघव, केस सॉल्व करते हैं। वो आवाज अजय की थी। उस रात थाना बंद होने के बाद राघव ने सीसीटीवी कैमरा चालू छोड़ा। सुबह जब कांस्टेबल ने फुटेज देखा तो दिल दहल गया। रात 2:31 पर राघव रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ। फिर कैमरा थोड़ा हिला और अगले 10 सेकंड में राघव के पीछे एक साया उभरा, बिल्कुल पुलिस की वर्दी में। वो साया राघव के कान के पास जाकर कुछ बोला, अब तू भी ड्यूटी पर है। और अगले फ्रेम में राघव गायब था। सुबह नीना को पुलिस स्टेशन से फोन आया, मैडम, क्या आपके पति अजय चौहान को कोई राघव चौहान जानते थे? हाँ, वो उनके बैच में थे। राघव कल रात गायब हो गए। नीना के हाथ से फोन गिर गया। वो समझ चुकी थी अब अगला नंबर उसका था। रात को उसने दरवाजा बंद किया, पर खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। वो धीरे धीरे पास गई और बाहर देखा। अजय खड़ा था, वही चेहरा, वही वर्दी, बस आंखें अब काली थीं। नीना, मैं लौट आया। तुम मर चुके हो? हाँ, लेकिन ड्यूटी तो जिंदा है। वो दरवाजे के अंदर आया और दीवार पर वही वाक्य लिखा, इंसाफ अधूरा है। नीना भागकर पुराने हवेली वाले पंडित के घर गई, पर वहां बस राख और जली किताबें थीं। नीचे फर्श पर लिखा था, विजय राणा, अजय चौहान। वो सब एक ही आत्मा थी। वर्षों पहले विजय राणा की आत्मा एक अपराधी की जगह पुलिस वाले में जा बसी थी। वो अजय नहीं था जिसने आत्मा को जगाया, बल्कि वही आत्मा फिर से अजय के रूप में जन्मी थी, ताकि वो अधूरा इंसाफ पूरा कर सके। नीना ने मंदिर में जाकर आखिरी बार विनती की, हे भगवान, उसे मुक्ति दे दो। मंदिर में आरती अपने आप जल उठी। नीना की आंखें बंद थीं और उसके पीछे वही कदमों की आवाज आई, नीना, अब मुझे रोकने मत आना। वो सब जिन्हें मैंने छोड़ा था अब एक एक कर वापस बुला रहा हूं। कौन बुला रहा है? वो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। नीना पलटी और अजय वहीं खड़ा था, पर उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं, सभी पुराने पुलिस वालों की, जिनकी मौत रहस्यमयी ढंग से हुई थी। अब हम सब ड्यूटी पर हैं। नीना की चीख मंदिर की घंटी में घुल गई। एक नए शहर में एक कांस्टेबल रात की ड्यूटी पर था, सड़क पर अकेला खड़ा, हाथ में टॉर्च। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, भाई, नई पोस्टिंग मिली? वो पलटा। एक पुलिस अफसर खड़ा था, पुरानी वर्दी में, बिना नाम प्लेट के। जी सर, आज पहली ड्यूटी है। अच्छा, तो स्वागत है। यहां ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। और जैसे ही वो मुस्कुराया, उसके दांतों के बीच से अगरबत्ती की राख गिरी। कहा जाता है, उस पुराने थाने में अब भी कभी कभी फोन अपने आप बजता है और दूसरी तरफ बस यही आवाज आती है, इंस्पेक्टर विजय राणा, ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहा हूं।